नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे, और दोस्तों आज जिस टॉपिक पे, जिस प्रकरण पे और जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं बात कर रहा हूं संविधान के जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, जो काफी महत्वपूर्ण है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसी पर जो है मैं आज सिलसिलेवार से, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक पूरी चर्चा करने जा रहा हूं। और ये काफी महत्वपूर्ण है। और कंपटीशन एग्जाम में जो है इस राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य से कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी पर मैं पूरी चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, इस पर देखते हैं आगे। दोस्तों, आज जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये संविधान के भाग 4 पार्ट 4 अनुच्छेद जो है इसमें 36 से लेकर के 51, यानी 36 से लेकर के 51 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और थोड़ा सा चर्चा करें दोस्तों कि भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए गए संघर्षों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। दोस्तों, वस्तुतः जो है संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष ही था। दोस्तों, इसी कारण आजादी के बाद संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। इसके साथ ही दोस्तों जो है संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। दोस्तों, और भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। ये कथन जो है दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है। और इसकी प्रेरणा जो है जो नीति निर्देशक की जो प्रेरणा ली गई थी वो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। और इसमें जो है गांधी, नेहरू, अंबेडकर तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक जो है दोस्तों स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की भी वकालत की गई थी। दोस्तों, और ऐसी व्यवस्था पर जोर दिया गया था जो भूख और निर्धनता के रूप अभिशाप को दूर कर जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। संविधान का जो है दोस्तों यह भाग इन्हीं उद्देश्यों का जीवन स्तर जो है सुनिश्चित करने की व्यवस्था करता है। लोकतंत्र की वास्तविक अर्थ जनता की सरकार अथवा जनता के प्रतिनिधियों की सरकार से है। दोस्तों, लोकतंत्र का उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक दशाओं के सृजन करने से है जिसमें रहकर कोई नागरिक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को हम मान्यताओं के ऐसे प्रतिपास्त्र से जो है दोस्तों संज्ञा दे सकते हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित है। और आरक्षित राज्य की स्थापना के उद्देश्य से ही नहीं, किसी समय या संकल्पना थी कि राज्य का काम केवल विधि व व्यवस्था के अनुपालन से जो है दोस्तों नागरिकों के प्राण, उनकी स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति का पोषण करना है। तो कहीं न कहीं जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व काफी महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो आर्टिकल 36 है, जो 36 है, उसमें ये बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा होगी। और वहीं जो है आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37 को अगर हम देखें तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी जो है देश के शासन में मूलभूत माना गया दोस्तों, तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। और वहीं देखें 38 आर्टिकल 38 को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना है। और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का एक प्रयास करना भी है। और वहीं देखें हम 39
आर्टिकल को देखें, अनुच्छेद 39 को देखें, तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है और समुदाय के भौतिक संसाधनों के उचित वितरण एवं स्वामित्व है। धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण है। स्त्रियों व पुरुषों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ये भी सुनिश्चित करना जो है दोस्तों इस आर्टिकल में है। और इसी में जो है बालकों को स्वतंत्रता और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पर सुविधा प्रदान करना भी है और बालकों को अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रत्याग की रक्षा करना भी है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया। वहीं जो है आगे अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 39 को यानी आर्टिकल 39 को के अंतर्गत जो है समान अवसर के अधिकार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। और वहीं अगर हम देखें अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40, तो इसमें जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार दिया गया है। और वहीं आगे हम देखें तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 41 यानी अनुच्छेद 41, इसमें जो है कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, असशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। और वहीं देखें अनुच्छेद 42 यानी आर्टिकल 42, तो इसमें जो है कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध दिया गया है। और वहीं अगर हम देखें आर्टिकल 43, तो उसमें जो है दोस्तों कर्मकारों को निर्वाह मजदूर एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना है। और वहीं 43 को आर्टिकल 43 को देखें तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, और ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया है। इसी में जो है आगे हम देखें तो अनुच्छेद 43 खो आर्टिकल 43 खो के अंतर्गत है सहकारी समितियों का उन्नयन, जो है 97वां यानी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा ये किया गया था। और इसमें देखें तो अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44, इसमें जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। और वहीं अगर हम देखें आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45, इसमें जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल, ये जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किया गया। और इसी में अगर हम देखें तो आर्टिकल 46 यानी अनुच्छेद 46, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। और वहीं देखें आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47, ये जो है महत्वपूर्ण है। इसमें जो है लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 48 को अगर देखें तो इसमें जो है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों की परीक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए जो है कदम उठाना, ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 48 के अंतर्गत है। वहीं अनुच्छेद 48 को यानी आर्टिकल 48 को के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें जो है पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया है। आगे वहीं अगर हम देखें
तो अनुच्छेद यानी 49 आर्टिकल 49, इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। और वहीं हम देखें आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50, तो इसमें जो है राज्य के लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना है दोस्तों। वहीं अगर हम देखें आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना है दोस्तों। तो ये कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण है। और आज जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर हमने चर्चा की, जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर पसंद नहीं आई तो हमें क्या सुधार करना है, किन कारणों से आपको पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में भी जो है कमेंट जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अगर पसंद आई तो आप जरूर लिखें, अगर पसंद नहीं आई तो किस कारण से पसंद नहीं आई, क्या सुधार और करने चाहिए थे, तो ये सुझाव आप जरूर दें दोस्तों। और साथ में कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे समय में अपना ख्याल भी रखें व परिवार का ध्यान भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।